हरे कृष्णा। निश्चल प्रभु। तो मायावाद, निराकारवाद, अद्वैतवाद, ऋत्विकवाद, ये सब क्या है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो हम भक्ति में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। फाउंडेशनल नॉलेज है और अत्यंत इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं अद्वैतवाद से। तो वाद का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग बाय वाद? वाद का मतलब है सिद्धांत। वादी मतलब जो सिद्धांत को पालन करने वाला है ना। तो अद्वैत सिद्धांत या अद्वैतवाद, इसका मतलब क्या है? अद्वैत का मतलब है वन। संस्कृत में वन को अद्वैत बोलते हैं, है ना। तो अद्वैत सिद्धांत क्या है? भगवान, परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, सब कुछ एक है। तो अद्वैत सिद्धांत का मतलब क्या है? परमात्मा, भगवान, ईश्वर और आत्मा सब कुछ एक है। यानी आप भी भगवान ही हैं, लेकिन आप जस्ट भूल चुके हैं। कैसे भूल चुके हैं? क्योंकि माया के वजह से हमने भूल गए कि हम भगवान हैं। समझे? तो माया की वजह से हमने भूल गए कि भगवान है। लेकिन हम ठीक है, हम तो भूल तो गए कि हम भगवान हैं, लेकिन हम खुद को शरीर क्यों मान रहे हैं? अविद्या की वजह से। माया और अविद्या के कारण आप खुद को शरीर मान रहे हैं, जो कि आप खुद परमात्मा हैं। दैट इज अद्वैत सिद्धांत। तो अद्वैत सिद्धांत वाले क्या बोलते हैं? कैसे तुम अनुभव करोगे कि तुम परमात्मा हो? वो बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान लो, है ना, नॉलेज लो। नॉलेज लेने से तुम्हारा अविद्या जो है, जो कि तुम खुद को शरीर मान रहे हो, किसी का बेटा, किसी का पुत्र, है ना, तो उस अद्वैत अद्वैत नॉलेज से, है ना, उस नॉलेज से तुम सारे अविद्याओं को काट दो, है ना, कि मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं किसी का बाप नहीं हूं, मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये देश मेरा नहीं है ना, कुछ भी मेरा नहीं है। नहीं 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 नहीं, नेति नेति। अद्वैत में नेति सिद्धांत आता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप रियलाइज करें कि आप क्या हैं, आप क्या हैं, कि आप भगवान हैं, तो सब कुछ जो आप नहीं है उसको नकारना शुरू कर दो, है? कि मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। इस तरीके से जब तुम नकारना शुरू कर दोगे, तुम एक दिन अविद्या से बाहर आ जाओगे। बढ़िया भाई। तो हम अब तो अविद्या से बाहर आ गया, तो मतलब उसने खुद को परमात्मा के रूप में देख लिया। लेकिन वो भगवान बनेगा कैसे? भगवान इस तरीके से बनेगा कि जब वो माया का कवरिंग हटा देगा। माया कवरिंग कैसे हटेगा? जब हम तपस्या करेंगे। तपस्या ये तपस्या कर क्या 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 तपस्या में क्या करना होता है? तपस्या में ये करना होता है कि आपको ये हमेशा आपको याद दिलाना है कि आप कौन हैं, है ना। तो उनके कुछ पर्टिकुलर मंत्र हैं, जैसे तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, मैं वही परमात्मा हूं, है ना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूं, है ना। और तत्वमसि यानी मैं वही हूं। इस तरीके से अगर आप याद दिलाते जाओगे खुद को कि आप क्या हैं, तो एक दिन आप इच्छा शून्य हो जाओगे, है ना। इच्छा शून्य होने की वजह से आप एक दिन भगवान बन जाओगे। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मरने के वक्त एक व्यक्ति क्या सोचते हुए मरता है, वो वही बन जाता है। तो आपने पूरा जीवन क्या सोचा है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, है ना। आपने ये सोचा है, तो आप क्या बनोगे मरने के बाद? आप भगवान बन जाओगे, है ना। तो आपने पूरा जीवन दो काम किए हैं। एक, खुद को हमेशा याद दिलाया है कि आप भगवान हैं। दूसरा, आपने हमेशा नेति नेति अपना करके अपना अविद्या को काटा है ना। तो दैट इज अद्वैत सिद्धांत। तो इस तरीके से एक व्यक्ति अद्वैत सिद्धांत पालन करते हुए भगवान बन जाता है, ऐसा अद्वैतवादी कहते हैं। ठीक है।
तो ये अद्वैत सिद्धांत है। तो मैं इस ऑडियो में केवल आपको अद्वैत सिद्धांत क्या है एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि अद्वैत सिद्धांत गलत कैसे है। ये जो 4 सिद्धांत है गलत कैसे है ये भी बताऊंगा, ठीक है, समझे। तो कहना ये है कि अगर कोई ये बोल रहा है कि हम नेति नेति करते हुए सारे संबंधों को खत्म कर देंगे, ठीक है, और हम क्या बन जाएंगे, हम रियलाइज कर देंगे कि हम परमात्मा हैं, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये इम्पॉसिबल है कि एक व्यक्ति नेति नेति करते हुए अगर जी भी रहा है तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि व्यक्ति अंतिम समय तक इच्छा शून्य हो जाए। ये केवल और केवल खुद को फंसाना तरीका है, लेकिन क्योंकि ये बहुत मुश्किल भी है। अगर कोई अद्वैतवादी ये बोल रहा है कि मुझे नेति नेति करते हुए मैं सारे इच्छा शून्य हो जाऊंगा, भाई हम कामुकता से बाहर आने के लिए भगवान का नाम जप कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कामुकता जल्दी जा नहीं रहा है ना। तो आप तो भगवान का नाम भी नहीं लेते कि आप खुद भगवान है ना, और आप ना ही भगवान की विग्रह सेवा करते हैं क्योंकि आप खुद भगवान है, और आप ना ही शास्त्र पढ़ते हैं जहां पर भगवान की वर्णन आ रही है कि आप खुद भगवान है ना। आप कुछ नहीं करते भगवान के रिलेटेड और आप बोल रहे हैं कि मैं इच्छा शून्य हो जाऊंगा, पॉसिबल है ये। इसलिए भगवत गीता में जब अर्जुन पूछते हैं कि आपका निराकार स्वरूप में भक्ति करना और आपका साकार रूप में भक्ति करने में ज्यादा श्रेष्ठतर क्या है, तो श्री कृष्ण ने बोला कि साकार रूप में भक्ति करना श्रेष्ठतर है, क्योंकि साकार रूप में आपके पास मैं खुद हूं, है ना। तो अगर तुम साकार रूप में करोगे तो मैं खुद हूं तुम्हारे साथ, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और तो हमारे सारे इच्छाओं को खत्म कर देंगे, है ना। तो हम एक ही जन्म में, बात यह है कि हम एक ही जन्म में धाम को चले जाएंगे। जबकि अगर आप अद्वैतवाद में हैं तो आप तो भगवान बनना चाहते हैं, तो भगवान थोड़े ना आपको हेल्प करेंगे उसमें, है ना? तो भगवान तो आपको हेल्प करेंगे ना, आपको तो खुद एफर्ट करके भगवान बनना पड़ेगा। तो एक जन्म में नहीं होगा, तो एक व्यक्ति को अनेकों जन्म देने पड़ेंगे, तब जा करके वो सोल रियलाइज करेगा कि मैं एक्चुअली आत्मा हूं, है ना। तो अद्वैतवाद में एक व्यक्ति को अनेकों जन्म देना पड़ता है, तब जा करके उसको रियलाइज होता है कि मैं आत्मा हूं, है ना। ये वो कभी रियलाइज नहीं कर सकता कि वो भगवान है, ठीक है, क्योंकि हम भगवान कभी बन नहीं सकते। चैतन्य चरितामृत में क्लियर कट बोला है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, जो व्यक्ति अद्वैत सिद्धांत का पालन करता है और जो व्यक्ति भगवान बनने की इच्छा रखता है उसका तुरंत फॉल डाउन हो जाएगा। क्योंकि हम सबका फॉल डाउन होने का कारण ही क्या था कि हम भगवान बनना चाहते हैं। तो आप भगवान बनने की प्लान करके कुछ कार्य करोगे तो आप भगवान बनोगे, चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अद्वैतवादी क्या बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का तरीका क्या है, जो कि भगवान और तुम क्योंकि एक हो, है ना, तो एक दिन तुम भगवान के अंदर एंटर कर जाओगे, है ना। कि भगवान और तुम एक हो ना, तो भगवान के अंदर तुम एंटर कर जाओगे तो तुम भगवान बन जाओगे, ऐसा। तो दैट इज अद्वैतवादी। तो एक्चुअली सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि यार बढ़िया है यार, है ना? तो सच में हम भगवान बन सकते हैं, नेति नेति करते हुए चलो भगवान बन सकते हैं, है ना। लेकिन ये अंधा कुआं है, कोई भगवान नहीं बन सकता। तो ये अद्वैतवाद है। उसके बाद आता है निराकारवाद। निराकारवाद का मतलब क्या है कि उनका कहना है कि हालांकि भगवान और हम सब एक हैं, लेकिन भगवान निराकार है। यानी जो निराकारवाद है वो भी एक अद्वैतवाद ही है एक तरीके से देखे। लेकिन अद्वैतवादी क्या बोल रहा है कि आप भगवान के अंदर एक हो जाओगे, निराकारवादी ये बोल रहा है कि आप निराकार ब्रह्म में एक हो जाओगे, है ना। निराकार ब्रह्म जो कि वैकुंठ के नीचे आता है। निराकार ब्रह्म क्या है, भगवान कृष्ण से या विष्णु जी से निकलने वाला तेज। अगर आपको चाहिए रेफरेंस तो भगवत गीता एज इट इज पढ़ सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी को। तो निराकार ब्रह्म क्या है, भगवान से निकलने वाला तेज। तो भगवान से निकलने वाला तेज में अगर कोई एंटर करना चाहता है देन इट इज निराकारवाद। बाकी सिद्धांत सेम है कि नीति नीति करते हुए आगे बढ़ेंगे
और एक दिन हम भगवान बन जाएंगे, है ना। तो दैट इज द सिद्धांत ऑफ द निराकारवाद। लेकिन उनका कहना है कि भगवान अल्टीमेटली निराकार हैं, है ना। ठीक है भाई, बढ़िया, धोखा दो खुद को, क्योंकि भगवान निराकार नहीं है, भगवान से निकलने वाला तेज निराकार है। लेकिन भगवान से निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? भगवान तो है ना, समझे? तो भगवान निराकार नहीं है, लेकिन ये उन लोगों का अज्ञानता है ना। उन लोगों का अज्ञानता है कि वो भगवान को निराकार मान रहे हैं। भाई तो भगवान निराकार इसलिए मान रहा है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि भगवान है, तो अल्पज्ञानी है निराकारवादी, है ना। जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल निराकारवादी अल्पज्ञानी कैसे है? आप तो अपने मन से बोल रहे होंगे, आप बोलेंगे, है ना। तो इसका एक मस्त एग्जाम्पल है जो कि श्रीला प्रभुपाद जी देते हैं। अगर कोई अंधेरे में रेलवे को देख रहा है, ठीक है, आप स्टेशन को गए और अंधेरे में रेलवे को देख रहे हैं, रेलवे दूर से आ रहा है, तो पहले रेलवे को क्या दिखेगा? हेडलाइट, है ना, हेडलाइट दिखेगा ना। तो दूर से अगर कोई देखे कि बोले कि रेलवे तो केवल हेडलाइट ही है, मतलब लाइट ही है केवल, और निकल जाए वहां से, उसने रेलवे चढ़ा नहीं, वेट भी नहीं किया कि रेलवे आगे आएगा, उसने जस्ट जस्ट देखा दूर से कि रेलवे हेडलाइट दिखा, ठीक है भाई हेडलाइट ही है, रेलवे तो केवल लाइट है ना। निराकारवादी यही है, थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं भगवान के बारे में और जो तपस्या करते हैं उससे उनके अंदर जो प्रकाश, उनके हृदय में भी जो भगवान का प्रकाश है, जैसे उनका प्रकाश दिखता है वो समझने लगता है कि यही भगवान है। अरे भाई मैंने रियलाइज कर लिया कि भगवान निराकार है, और जो हमको गुरु ने बोला था कि भगवान निराकार है, मैंने रियलाइज कर लिया भगवान निराकार ही है, भगवान लाइट है ना? भाई तो अगर और भक्ति करता तो भगवान रिवील होते कि वो लाइट नहीं है, लाइट से वो छुपे हुए हैं। तो और भक्ति करते तो पता चलता कि लाइट नहीं है, भगवान का रूप है। लेकिन निराकारवादी भगवान को केवल लाइट ही मानते हैं, मतलब उनका ज्ञान अत्यंत बेसिक है, लेकिन खुद को बहुत तीसरा खान समझते हैं, है ना। तो और ये तो हो गया निराकारवाद, है ना। अब मायावाद क्या है? मायावाद ये है कि व्यक्ति ये समझ रहा है कि ये जो भगवान का रूप के ऊपर जो मेडिटेशन कर रहे लोग, है ना, कि भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, उसकी लोग पूजा कर रहे हैं, है ना, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब माया है। कि ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। देखो अल्टीमेटली सब कुछ निराकार ही है। जब निराकार माया के साथ मिक्स होता है, निराकार ब्रह्म को माया जब ढक लेती है, तब जा करके ऐसे कृष्ण विष्णु आते हैं, है ना। जब निराकार ब्रह्म को माया ढक लेती है तो तब जा करके कृष्ण विष्णु आते हैं, है ना। तो जो माया से ढका हुआ रूप है, तुम उसकी पूजा करके तुम धाम प्राप्त कर लोगे, है ना, यानी निराकार ब्रह्म प्राप्त कर लोगे। पागल लोग हैं, माया, ये तो माया है। तो एक तो अद्वैतवादी कभी भी जो विग्रह सेवा करते हैं उनको माया माया नहीं बोलता, नेवर। ये अद्वैतवादी जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, जो कि अद्वैत सिद्धांत को देने वाले हैं, उन्होंने भी विग्रह सेवा दिया है। 5 अलग अलग विग्रह सेवा करते हैं। एक तो विष्णु जी का है, कार्तिकेय का, कार्तिकेय का है, लक्ष्मी जी का है, शिव जी का भी आता है शायद। 5 विग्रह है। मैं आपको और रेफरेंस देके मैं चेक करके बताऊंगा कि 5 विग्रह क्या है। सूर्यदेव ऐसा कुछ आते हैं। तो 5 विग्रह का सेवा है जो कि हमारे अद्वैत सिद्धांत देने वाले शंकराचार्य जी ने दिया है, समझो ना। शंकराचार्य जी ने हमें विग्रह सेवा दिया है। शंकराचार्य जी ने बोला है एक श्लोक में कि ये गधे, तुम्हें ये सब जमेगा नहीं, है ना, कि तुम ये सब इससे करने से तुम गोविंद का नाम लो, गोविंद का नाम लो, गोविंद ने कृष्ण का नाम लो, तुम तर जाओगे। आदि शंकराचार्य शिव जी वो लीला कर रहे हैं ना अद्वैतवादी होने का। तो शिव जी ने अद्वैत सिद्धांत दिया, लेकिन शिव जी ने ये भी बोला है कि कृष्ण परम भगवान है ना? ठीक है। तो मायावाद का मतलब क्या है कि ये लोग अद्वैतवाद भी इनको सही से पता नहीं है। जो हमारे अद्वैत सिद्धांत देने वाले हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं,
उन्होंने क्या दिया है ये भी क्लियर नहीं है उनको, है ना, समझे। उनको वही पता नहीं है कि अद्वैत सिद्धांत क्या है। तो उन्होंने क्या मान लिया, अद्वैत मतलब निराकार ब्रह्म के अलावा अगर कोई भगवान के रूप के प्रति भी अगर सेवा कर रहा है देन वो माया है ना। तो भगवान का रूप का बदल बारे में जानकारी लेना, भगवान के रूप का भक्ति करना, वो सबको माया मानते हैं। तो मायावादी एक तरीके से देखे तो सबसे लो क्लास लोग हैं, अद्वैतवादी सबसे हाईएस्ट है, उसके नीचे निराकारवादी है। मतलब अद्वैतवादी के पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, इसीलिए मैंने अद्वैत सिद्धांत को सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया है स्टडियो में, क्योंकि अद्वैतवाद के पास ज्यादा नॉलेज है ना। उससे कम नॉलेज किसके पास है, निराकारवादी के पास। उससे कम नॉलेज किसके पास है, मायावादी के पास। कि मायावादी टोटल मूर्ख व्यक्ति है, अद्वैतवादी के पास तो थोड़ा तो नॉलेज है, मायावादी टोटल मूर्ख व्यक्ति है। मायावादी तो टोटल मूर्ख लोग हैं, है ना, जो कि भगवान के नाम को माया बोल रहे हैं, भगवान के रूप को माया बोल रहे हैं, भक्तों को माया बोल रहे हैं। सब माया, सब माया, मायावादी सब माया लोग हैं, सब माया में है। हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो मायावादी आर द मोस्ट लो क्लास पीपल, है ना। एक्चुअली आदि शंकराचार्य जी ने जो नॉलेज दिया, ठीक है, उसका पालन आज कोई नहीं करता। अगर आप जितने ये अद्वैतवादी का चैनल्स हैं यूट्यूब में, अगर आप उनका नॉलेज लोगे, एक्चुअली आप नॉलेज आपको पता ही नहीं है अद्वैतवाद क्या है, तो आपको वो तो आप तो कन्फ्यूज होंगे ही होंगे। मुझे पता है ना, आई हैव रेड अद्वैत सिद्धांत प्रॉपरली, ठीक है। मैंने अद्वैत सिद्धांत को प्रॉपरली पढ़ा हुआ है, पालन भी किया है अद्वैत सिद्धांत को जिंदगी में। और बाद में जब कि कृष्ण कृपा हो गई तो मैं समझ में आया कि अद्वैत सिद्धांत पूर्ण नहीं है, अद्वैत सिद्धांत बेसिक नॉलेज है कृष्ण के बारे में। तब मैं भक्ति में आ गया। लेकिन अद्वैत सिद्धांत भी आज कोई नहीं जानता। जो यूट्यूब में है वो सब मायावादी है, कि वो लोग अद्वैत नाम तो लेते हैं कि हम अद्वैत सिद्धांत का पालन करते हैं, लेकिन क्या पालन कर रहे हैं, मायावाद, है ना। सब कुछ माया मानते हैं। एक तो है कि जो आप शरीर मान रहे हैं वो माया है, जो किसी को माता पिता मान रहे हैं माया है, किसी का यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं डेफिनेटली वो माया है। नो डाउट, वी आल्सो एग्री दैट, है ना। जो भी इस जगत में आप कर रहे हैं वो सब माया ही है ना। लेकिन हम भगवान को माया नहीं बोलते, है ना? हम भगवान श्री कृष्ण को अभी नहीं माया नहीं बोलते, कि वो परम सत्य है। उनके बारे में ना जानना माया है ना, उनसे दूर रहना माया है। लेकिन मायावादी इतने नालायक हैं कि भगवान को भी माया बोलते हैं, है ना। ये तो पूरा दिमाग आउट व्यक्ति है मायावादी, है ना। तो ऐसे दृढ़ पंडितों से हमें बिल्कुल सुनना नहीं चाहिए, जो कि ऐसे अत्यंत गलत ज्ञान देते हैं, है ना। अगर आपको कभी अद्वैत सिद्धांत जानने की इच्छा हो तो मैं आपको रियल सोर्स बताऊंगा कहाँ से आप जान सकते हैं, ठीक है। या मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वही सबसे अच्छा है ना। मुझे पता ही है अद्वैत सिद्धांत के बारे में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा कि आप कौन सा बुक पढ़ेंगे जिससे अद्वैत सिद्धांत को पता चलेगा। जस्ट फॉर नॉलेज, मैं पालन नहीं करना, नॉलेज रखने के लिए कि है क्या ये, है ना। अगर इच्छा हो तो बताओ, है ना। लेकिन मेरे अनुसार आपको पालन नहीं करना चाहिए। मतलब नॉलेज भी मत लो कि आपको, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिसको भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है डिटेल में, है ना। तो अगर आप अद्वैत सिद्धांत पढ़ोगे तो आपको शायद अद्वैत सिद्धांत आकर्षित कर ले। और आपको मैंने बोला है अद्वैत सिद्धांत बहुत कठिन है, क्योंकि आपके पास कोई भक्त नहीं है आप ना ही विग्रह सेवा करते हैं, भक्त नहीं है, विग्रह सेवा नहीं करते, नाम जाप नहीं करते, और आपको सारे इच्छाओं को शून्य करना है। आप बोल रहे होंगे कि प्रभु आपने कुछ लंबाई ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया, है ना? तो मैंने इसलिए टाइम लिया है। मैं आपको रिप्लाई जल्दी क्यों नहीं कर रहा था कि ये टॉपिक ही ऐसे हैं कि इस पर डीप डिस्कशन होना जरूरी है ना। तो अब इसको आप पूरा सुनोगे या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज आ जाए, है ना, कि अद्वैत सिद्धांत क्या है, निराकारवाद क्या है, मायावाद क्या है,
तो अद्वैत सिद्धांत में क्या आता है? व्यक्ति, भगवान, परमात्मा, आत्मा सब कुछ एक मानता है और नेति नेत्य का पालन करता है और खुद को हमेशा याद दिलाता है कि हम कौन है। तो निराकारवाद क्या है? ये नेति नेति का पालन कर रहे हैं और खुद को याद दिला रहे हैं कि मैं वही ब्रह्म हूँ, लेकिन वो अल्टीमेटली भगवान को निराकार मानते हैं, है ना? विग्रह सेवा बिल्कुल नहीं करते, जो कि अद्वैतवादी करते हैं, है ना? लेकिन लेकिन जो मायावादी है तो विग्रह सेवा को ही माया मान लेते हैं, है ना? भगवान के नाम को माया मान लेते हैं, भगवान के शास्त्रों को माया मान लेते हैं, जिसमें भगवान का रूप के गुण लीला के बारे में बात हो रही है। ये तो अत्यंत चिल्लर लोग हैं। तो मैंने क्लियर कट 3 बातें एक्सप्लेन की है, निराकारवाद, अद्वैतवाद और मायावाद, ठीक है? तो ऋत्विकवाद क्या है मैं आपको दूसरे ऑडियो में एक्सप्लेन करूंगा।